आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ खास खबरें लेकर के। और पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर के है, क्योंकि ये बहुत अहम है। अहम इसलिए है, पूरी दुनिया की नजरें इस बातचीत पर मरकूज है। वजह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस बंद होने की वजह से पूरी दुनिया किसी न किसी एतबार से मुतासिर हो रही है। खुद अमेरिका जो है वो इससे अछूता नहीं है, भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस के बंद होने से जहां वहां किसानों को खाद नहीं मिल रही, महंगी खाद हो गई है, वहीं जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें भी इजाफा हुआ है और अमेरिका के अंदर भी हाहाकार मचा हुआ है। तो इसलिए भी आप देखिए कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, हिंदुस्तान में और दूसरी जगहों पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस के बंद होने के असरात जो हैं वो बहुत नुमायां हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस कब खुलेगा ये सुनना चाहती है, इस सवाल का जवाब चाहती है। और इसीलिए अब जब ये खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में कोई सहमति बन गई है, कोई उसमें इत्तेफाक पैदा हो गया है, तो ये खुशाइन भी है। लेकिन कई सवाल हैं। क्या अमेरिका जो ईरान कह रहा है उसे मान जाएगा? ईरान शर्तों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, वही शर्तें जो उसने पहले की थी। एक शर्त तो यह है कि हम बातचीत उस वक्त करेंगे कि जब अमेरिका और इजराइल इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे, बैनुल अक़वामी कवानीन को मानेंगे, तभी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। और दुनिया की ताकतें जो हैं, जो बड़ी ताकतें, वो ये देखें, वो इस बात पे फैसला करें कि कौन इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है और कौन इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये ईरान कह रहा है। ईरान के सदर जो मसूद पेज़ेश्कियान है, ये उनका बयान है, उनकी तरफ से ये बयान है और इसको बड़ी अहमियत है। तो अब ये एक चीज तो ये हो गई। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियर को लेकर के है। जैसा कि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है, मार्को रूबियो ये बयान दे रहे हैं कि 15 साल की जो शर्त हमने लगाई थी कि यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम 15 साल तक ईरान बंद रखेगा, अभी तक ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह कहा है कि जो पावर इनबिल्ट करने का मामला है, जो तवानाई को फरोग देने का मामला है न्यूक्लियर के साथ, वो हम जारी रखेंगे। हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हम परमाणु बम नहीं बना रहे। तो ये ईरान की कोई नई बात नहीं। ईरान पहले से कहता आया है कि भाई हम न्यूक्लियर बम जो है वो नहीं बना रहे हैं, ये न्यूक्लियर पावर सिर्फ हम गेन कर रहे हैं और वो हम जो तवानाई है उसको हम फरोग दे रहे हैं। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको अमेरिका ये कह रहा है कि साहब बात मान लिया ईरान ने, हम जीत गए। यही कहना ही चाहता है, क्योंकि वजह क्या है कि अमेरिका हर हाल में जंग से निकलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस में जाके हम फंस गए हैं तो वहां से हम निकल आए। वजह क्या है? मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, और सिर्फ डेमोक्रेट्स नहीं, रिपब्लिकन भी नाराज है। रिपब्लिकन में भी दो हिस्से हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया था कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन आज वो इजराइल फर्स्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर मिड टर्म चुनाव जो नवंबर में होना है, अगर कहीं उसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो रबर स्टैम्प बन के रह जाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं बचेगी। तो इस वजह से भी चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि किसी तरह से वहां से हम निकल आए, और यही इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। तीसरी चीज जो है, उन्होंने कहा है कि तकनीकी तौर पर हमें कोई नहीं रोक सकता, यानी उनका इशारा मिसाइल की तरफ, क्योंकि जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उसके बारे में अमेरिका और इजराइल दोनों मुस्तकिल दबाव बना रहे हैं कि
इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो है ईरान नहीं बनाएगा। ईरान ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा करेंगे। अब सवाल यह है कि जो 3 शर्तों की बात हो रही कि मान गया, तो वही चीज जो ईरान पहले कह रहा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो ईरान खोलेगा। आईआरजीसी ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलेंगे, लेकिन यहां से फिलहाल ना तो अमेरिका और ना इजराइल, इनके जहाज को हम यहां से नहीं गुजरने देंगे, बाकी जाएं। अब आप बताइए कि ये वो शर्तें कि जिनके तहत ये कहा जा रहा है कि ईरान ने बात मान ली है। इसमें क्या नई बात है? कौन सी ऐसी बात है जो ईरान ने पहले नहीं कही, लेकिन उसे अमेरिका थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोशिश कर रहा है, और शायद इसलिए ताकि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकला। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले ईरान ने 2 वॉरशिप पे हमला किया, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि जो माहिरीन हैं, मैं लाइव कर रहा था 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि आज किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन मुझे जर्मन चांसलर का वो सीएनएन पर दिया गया बयान याद आ गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमला कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि टॉम हॉक से लेकर के तमाम जो इनके बड़े हथियार हैं वो तो खत्म हो गए। 3 महीने तक अमेरिका हमला करने की पोजीशन में ही नहीं है। तो मेरा भी यही ख्याल था कि अगर जर्मन चांसलर सही बोल रहे हैं तो फिर अमेरिका हमला नहीं करे। अब कल आप देखिए तो बड़ी दिलचस्प, कल इजराइल ने क्या कहा कि हम और यूएई मिल करके ईरान पर हमला करेंगे, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उधर इजराइल 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है, और इधर अमेरिका कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर मुज़ाकरात की तारीख तय हो जाएगी। अब इसमें सही कौन बोल रहा है? इसमें सही कौन बोल रहा है, ये आप सोचिए। क्या इन पे यकीन किया जाएगा, भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इजराइल अगर ये बयान देता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की अदालत में सुनवाई थी, उन्हें अदालत में पेश होना था, लिहाजा उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया और जाके एक एप्लीकेशन दे दी कि साहब हम तो हालत जंग में, हम तो अदालत में आ ही नहीं सकते। लिहाजा उन्हें 16 मई तक छूट मिल गई। लेकिन तजिया निगार ये कहते हैं कि भाई बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। दुनिया के वाहिद वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो 70 बार से भी ज्यादा अदालत में पेश हो चुके हैं, और किस मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में। लेकिन बहरहाल शर्म इनको मगर नहीं आती। तो ये इस वक्त के हालात हैं। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यूरोप ने अलग अपने रिलेशन ईरान से बना ली। नंबर 1, बहुत स्ट्रांग, अमेरिका को छोड़ दिया, कहा जाइए आप जो करना है कीजिए, हम तो ईरान के साथ अपने रिलेशन बनाएंगे और हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाएंगे, अगर टैक्स भी ईरान लेता है तो हम देंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि चीन, आज ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची चीन के दौरे पर, वहां अपने हम मनसब यानी वहां के विदेश मंत्री से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट मुलाकात है इस वक्त, कि जब जंग बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब होगी और तब होगी, ऐसे में चीन के साथ ईरान का मुलाकात करना, ये अमेरिका के लिए गौर फिक्र वाली बात, क्योंकि चीन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूं पूरी तरह से कि अभी 2 दिन पहले जो यूएई के वली अहद गए थे, उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आपके साथ भरपूर तजारत करेंगे, लेकिन आप ईरान के साथ अपने रिश्ते मुनक़ता कर लीजिए। तो इस पर बीजिंग ने क्या कहा? चीन ने कहा कि आपको अपने हाथ में रहना चाहिए, हम किससे रिश्ते रखेंगे और किससे नहीं रखेंगे ये हम तय करेंगे, आप कौन होते तय करने वाले? और हम वो नहीं है जो अपने दोस्तों को, अपने लाइफ को इस तरह से छोड़ दें ऐसे वक्त पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से इजराइल
کے خلاف اور ایران کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں چین کھڑا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی جو بیان آ رہے ہیں کہ بات چیت ہوگی. ہم سب چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن کیا امریکہ ایران کی ان شرطوں کو مان لے گا؟ اور اگر ان شرطوں کو مان لیتا ہے تو پھر ایران بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گا اور جنگ ٹل جائے گی. لیکن جنگ ٹلے گی تب جب اسرائیل چاہے گا، کیونکہ ایپسٹین فائل بھی ہے. بہرحال جو بھی ہوگا ہم آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا. بہت بہت شکریہ.